Hey guys, this is Nitesh and in this video I'm gonna review about this monitor which is LG 24MP88HB. If you are going to buy any monitor then please watch this video till the very end because मैं इस वीडियो में रिव्यू करने के साथ साथ आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई मॉनिटर बाय करने चाहते हो तो आपको वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में। तो इसके बॉक्स में आपको देखने को मिलता है एक स्टैंड का नेक जो कि फाइबर का है और स्ट्रॉन्ग है। एंड देन ये जो पार्ट देख रहे हो आप ये मेटल का है और यहाँ पे आपको ब्रांड का लोगो देखने को मिलता है। फिर मिलता है आपको एक स्टैंड का कैप और फिर ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसके थ्रू आपने वायर को मैनेज कर सकते हो। एंड देन आपको मिलता है एक सीडी जिसके थ्रू अपने मॉनिटर के फीचर्स को अच्छे से जान सकते हो। और फिर मिलता है आपको एक पावर एडेप्टर और फिर एक HDMI का केबल। लास्ट में जो आपको देखने को मिलता है वो एक 24 इंच का बेजल लेस IPS पैनल का डिस्प्ले। और अब बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो जो पहला पोर्ट है वो है आपका मेन एडाप्टर का पोर्ट, मतलब मेन पावर पोर्ट है। और दूसरा और तीसरा जो पोर्ट है वो है आपका स्पीकर्स या फिर हेडफोन्स के लिए। एंड देन जो चौथा पोर्ट है आपका वो है डी शेप का पोर्ट। जो पांचवा और छठा पोर्ट है मतलब जो HDMI के दो पोर्ट हैं उसके थ्रू आप एक टाइम पे दो जगह स्क्रीनिंग कर सकते हो अपने मॉनिटर का। अगर थोड़ा ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वॉल माउंट का ऑप्शन जिसके थ्रू आप अपने मॉनिटर को वॉल माउंट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं दो स्पीकर्स के बीच में एक मेन मॉनिटर बटन जिसके थ्रू आप अपने मॉनिटर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। और अगर बात करें इन स्पीकर्स के बारे में तो इन स्पीकर्स की जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो ये 24 इंच का 4 साइडेड बेजल लेस डिस्प्ले है। इसके डिस्प्ले पे जो बॉर्डर है वो बहुत ही थिन है और बहुत ही स्लिम है। इसकी वजह से ये आपको अट्रैक्टिव लगता है और प्रीमियम लुक भी देता है। और ये जो डिस्प्ले वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइट आपके मॉनिटर पे पड़ती है सामने से और अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है उस टाइम, क्योंकि आपका जो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है वो उस लाइट को डिस्पर्स कर देता है। और इस मॉनिटर को आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे टिल्ट भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई मॉनिटर बाय करते हैं। नंबर 1 है पैनल। पैनल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है TN, फिर IPS, फिर VA, फिर OLED। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मॉनिटर किस चीज के लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो मॉनिटर लिया है वो वीडियोज या फिर फोटो एडिटिंग के लिए लिया है, तो इसके लिए IPS डिस्प्ले अच्छा होता है। और IPS डिस्प्ले में कलर की जो डेप्थ है वो अच्छे से शो होती है, तो इसलिए मैंने IPS पैनल लिया है। ऐसे ही अगर आपको कोई मॉनिटर लेना है गेमिंग के लिए तो आप TN पैनल पे जा सकते हैं। और इस मॉनिटर का जो व्यूइंग एंगल है वो है 178 बाई 178। इट मींस कि अगर आप 178 डिग्री के अंदर से कहीं भी देखते हो अपने मॉनिटर के स्क्रीन को तो आपको वो एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा जैसे आपको फ्रंट से दिखता है। और अगर बात करें इसकी ब्राइटनेस की तो इसकी ब्राइटनेस आपको मिलती है 250, जिसमें से मैं 20 ही यूज करता हूँ क्योंकि इतना मेरे लिए इनफ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है sRGB। sRGB का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड रेड ग्रीन ब्लू। sRGB के थ्रू आप किसी भी मॉनिटर का कलर एक्यूरेसी को आप चेक कर सकते हो। जितना ज्यादा आपका sRGB का परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा आपको विविड कलर आपको देखने को मिल जाएंगे आपके मॉनिटर में। अगर आप वीडियोस या फिर फोटो एडिट करते हो तो आपके लिए और भी अच्छा है क्योंकि इसमें जो कलर डेप्थ है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अगर बात करें इस मॉनिटर की sRGB की तो इसकी sRGB है ओवर 99%। अब जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका रेजोल्यूशन। जैसे कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है फुल HD और इसकी जो साइज है वो है 24। अब ये आपके मॉनिटर के स्क्रीन पर डिपेंड करता है कि आपका रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 24 इंच तक लेते हो फुल HD का रेजोल्यूशन तो वो सही है, लेकिन अगर आपकी मॉनिटर की साइज 27 या फिर 32 है तो आपको 2K या फिर 4K में शिफ्ट होना चाहिए। अब जो आपका चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका रिफ्रेश रेट और फिर रिस्पॉन्स टाइम। रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है कि आपका मॉनिटर आपके स्क्रीन पे 1 सेकंड में कितने इमेज प्रोजेक्ट कर पाता है। जैसे कि इस मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है वो है 60 हर्ट्ज, मतलब कि 1 सेकंड में ये मॉनिटर 60 इमेज प्रोजेक्ट करता है अपने स्क्रीन पे। और अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो आपकी जो स्क्रीन है उसको एक कलर स्टेट से दूसरी कलर स्टेट में जाने में कितना वक्त लगता है, तो इस मॉनिटर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 5 ms, मतलब 5 मिली सेकेंड। जनरली ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है एडिटिंग वगैरह में, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो तो आपका जो रिफ्रेश रेट है वो जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है और आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो जितना कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इन दोनों की वजह से ही आपका जो गेम है वो ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। अब जो गेमिंग की बातें हो रही है तो मैं आपको इस मॉनिटर में गेमिंग करके भी दिखा देता हूँ। मुझे इस मॉनिटर को लिए हुए 2 मंथ हो चुके हैं और मैंने 2 मंथ्स में जितनी बार भी गेमिंग किया है इस मॉनिटर में मुझे इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ लगा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो कलर है वो कितना सैचुरेटेड और शार्प मिल जाता है आपको इस मॉनिटर में। और जो मैंने आपको बताया था इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में तो वो भी कमाल का मिल जाता है गेमिंग करते टाइम। जैसे कि एक IPS डिस्प्ले है तो IPS डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको फ्लिकर देखने को मिल ही जाता है हर डिस्प्ले में।
बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो मैंने इसे ऑफलाइन बाय किया 14,000 में, लेकिन अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो अमेज़न से। और अब मैं आपको इन स्पीकर्स के साउंड भी सुना देता हूँ। हो सकता है आपको उतना अच्छा सुनने में ना लगे क्योंकि आप इस माइक के थ्रू सुनने वाले हो और ये जो माइक है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पर जो मैंने सुना है इन स्पीकर्स के साउंड को, तो इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है इस बजट में। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और फिर ऐसे कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।